अहम खबर है, सदर ममलिकत के बाद वज़ीर आज़म को भी फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना की तरमीम मुश्तरका कायमा कमेटी में पेश कर दी गई है। तरमीम की मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म के खिलाफ भी दौरान मुद्दत फौजदारी मुकदमात में कार्रवाई नहीं हो सकेगी। मज़ीद जान लेते हैं रॉन न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल्ला मोमन से। अब्दुल्ला, बताइएगा तरमीम में क्या तजवीज़ दी गई है? जी, तरमीम हुकूमती अरकान सेनेटर अनुशा रहमान और सेनेटर ताहिर खलील सिंधु ने मुश्तरका तौर पर जो कानून और इंसाफ की कमेटी है सेनेट और कौमी असम्बली की, उसमें पेश की और उसमें ये तरमीम की गई है, तजवीज़ की गई है कि सदर के बाद वज़ीर आज़म को भी फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना की तरमीम है। यानी इससे पहले वज़ीर आज़म को ये इस्तिस्ना हासिल सदर को ये इस्तिस्ना हासिल थी कि उनके खिलाफ किसी अदालत में फौजदारी और सिविलियन मुकदमा जो है नहीं हो सकता था, लेकिन अब इसके तरमीम के तहत वज़ीर आज़म को भी ये इस्तिस्ना की तरमीम पेश की गई। तरमीम के तहत आइन के आर्टिकल 248 में सदर के साथ साथ लफ्ज़ वज़ीर आज़म भी शामिल कर लिया गया है। तरमीम की मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म के खिलाफ भी दौरान मुद्दती फौजदारी मुकदमात में कार्रवाई नहीं हो सकेगी। और ये जो नून लीग की सेनेटर अनुशा रहमान और इसके साथ साथ सेनेटर ताहिर खलील सिंधु ने पेश की कि सदर के बाद वज़ीर आज़म को भी इस्तिस्ना हासिल हो कि उनके खिलाफ किसी भी अदालत में सिविलियन या फौजदारी मुकदमात जो है वो उनके टर्म के दौरान जब वो वज़ीर आज़म होंगे वो नहीं हो सकेंगे। जी, अब्दुल्ला मोमन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सदर ममलिकत के बाद वज़ीर आज़म को भी फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना की तरमीम मुश्तरका कायमा कमेटी में पेश कर दी गई है।